हेलो दोस्तों, सारे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का छठवां लेक्चर पूरा करने जा रहे हैं। आज पढ़ाएंगे अपन परागकण। परागकण कैसे होता है, पॉलिनेशन की क्रिया आज पूरी देखेंगे कि पुष्प के मादा जनन और नर जनन का किस प्रकार से मेल होगा, उसके बारे में आज हम क्या डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना। तो हमने पहले देख लिया परागकण किस प्रकार से बने हैं परागकोश के अंदर, और मादा जनन अंग के अंतर्गत अंडाशय में अंड का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में अपन ने पहले से जान चुके हैं। इसकी पूरी क्लासें पहले से अवेलेबल है आपके पास, वे देखिए। आज अपन क्या कराएंगे, पॉलिनेशन मतलब परागकण की क्रिया कराएंगे। क्या है, परागण की क्रिया करवाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, थोड़ी अपनी बेसिक जानकारी पहले देख लेंगे। पुष्प के कौन कौन से जनन अंग हैं। ठीक है ना। एक क्या है, मादा जनन अंग। एक होता है नर जनन अंग। इस मादा जनन अंग का ऐसा कौन सा भाग होता है जनन प्रक्रिया में क्या है, भाग लेता है। इसमें होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है अंडाणु। ठीक है। और नर में क्या होता है, पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जब परागकण जाए अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है, जब पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, मादा इग्यूम कोद वृद्धि। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, नर युग्म कोद वृद्धि। ठीक है ना। इस जब पूरी क्या है अपनी परिपक्व हो जाती है, जब उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, फिर उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। जिस प्रकार से क्या है, हमारे जो अंडाशय के अंदर रहने वाला भाग है वो क्या है, परिपक्व होकर अंडाणु बनाता है, जो क्या है आगे क्या है अपनी पॉलिनेशन में क्या है क्रिया में भाग लेगा। तो इसका कौन सा भाग होता है, मादा एवं कुलवृत्त कहते हैं जिसे। तो इसमें मादा एवं कुलवृत्त में भाग लेने वाले भाग को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है ना। और इसमें कौन से हैं, लघु बीजाणु। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे क्या है भाग बनकर तैयार। कौन सी क्रिया में भाग लेता है, ये बन जाता है, और ये इसका भाग है। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया अपनी। इस अंडाणु के अंदर कितनी 8 केंद्रक होते हैं। किस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें ऊपर प्रतिवसंत कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, द्विगुणित कोशिका होती है, जिस सहायक कोशिका है, और बीच में क्या होता है, अंडा अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका। ठीक है। इस अंड कोशिका क्या है, हमारे आगे भाग लेगी काय में, जनन प्रक्रिया। इतना क्लियर हो चुका है। हमारे दोनों जनन, मादा जनन नर जनन क्या है, परिपक्व हो गए। अब जी पॉलिनेशन करने के लिए, परागण क्रिया करने के लिए तैयार है। तो आज हम क्या है, परागण कराएंगे, परागण की क्रिया कराएंगे। ठीक है ना। ठीक है।
ना रिवीजन हो गया कल का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। देखिए आगे अब हम क्या एक बनाएंगे पुष्प। ठीक, ये हमारा क्या है पुष्प है। अब क्या है पुष्प के, ये क्या है हमारा पुंकेसर वाला भाग है। पुंकेसर का ये कौन सा भाग है? परागकोश वाला। परागकोश के अंदर क्या है परागकण बनेगी, तो परागकण क्या है तैयार हो गई। अब ये परागकण क्या है यहाँ से बाहर अंडा रहेगा अंडाणु में। ठीक है ये अब जब यहाँ से क्या है यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या ये क्या है वर्तिका, क्या है पुष्प की क्या है वर्तिकाग्र। ठीक है अब परागकोश से निकलेगा क्या परागकण। परागकोश से क्या निकलेगा परागकण कहाँ पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, और जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो फिर वो यहाँ से क्या बनाएगा पराग नलिका बनाएगा। ठीक है पराग नलिका बनाएगा और फिर वो कहाँ यहाँ पे अंडाणु से क्या करेगी निषेचन क्रिया करेगी। क्या करेगी निषेचन क्रिया। ठीक है इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं पराग। क्या बोलते हैं पराग। अब पुष्प में क्या होता है दो प्रकार का परागण होता है। क्या है दो प्रकार, एक आपने पढ़ा होगा स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो इसको जानेंगे हम क्या होता है स्वपरागण और परागण। तो परागण तो इतना समझिए यहाँ से परागकण निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है ना फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो निषेचन। क्या होगा निषेचन, यहाँ से यहाँ तक क्रिया को क्या कहते हैं परागण। और यहाँ से परागकण यहाँ पराग नलिका बनाकर वो यहाँ पर निषेचन क्रिया करेंगे। ठीक है ना तो इतना क्लियर हो गया। तो दो प्रकार का परागकण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण। ठीक है ना तो इसको हम क्या है आज बिल्कुल क्लियर बहुत अच्छे से स्वपरागण, इसे यहाँ पर लिखना है पर। ठीक है परपरागण। ठीक है स्वपरागण में क्या होता है पुष्प के समान आनुवांशिक पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है क्या है उसके समान आनुवांशिक पदार्थ हैं वो ये भाग क्या है भाग लेते हैं परागण की क्रिया में। इसमें क्या होता है समान नहीं रहते, इसमें क्या है समान आनुवांशिक पदार्थ भाग नहीं लेते हैं। ठीक है इतना क्लियर हो गया। देखो कैसे, अब इस क्रिया को थोड़ी सी डायग्राम के माध्यम से समझें। ठीक है जैसे क्या है हमारा ये हमारा पुष्प है। ठीक है ना इतना क्लियर हो गया। ठीक है ये पुष्प है हमारा, इसके जैसे एक ही पुष्प है। अब इस पुष्प के परागकण यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना ये क्या है एक पौधा है यहाँ से। ठीक है इस पौधे में ये क्या है पुष्प लगा है। ठीक है अब इसमें ये पुष्प लगा है क्लियर बात है। अब ये एक ही पेड़ का पौधा पुष्प है, एक ही पुष्प है। तो इस पुष्प के में दोनों क्या है नर है भाग है और मादा भाग है। तो ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। इतना क्लियर है।
जब पुष्प द्विलिंगी होता है तो उसमें क्या होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है। क्या है स्वपरागण, मतलब वो क्या है, स्वयं पर डिपेंडेंट, क्या है, स्वयं पर क्या है, डिपेंड है, मतलब उसी के पुष्प मादा जनन अंग भाग है, उसी का क्या है, नर जनन भाग है। अब वो यहाँ से क्या है, यहीं से यहाँ का पहुंच जाए, इसके परागकण पहुंच जाए परागकोश से निकल के, और वो क्या है, यहाँ पर निषेचन कर लेंगे, क्या, अंडाशय से। ठीक है, क्लियर बात है। तो जब इसके पुष्प एक ही है तो उसके अनुवांशिक पदार्थ भी कैसे होंगी, समान होंगी ना, क्या है, होंगी, समान होंगी। ठीक है ना। इस प्रकार से परागकण है, एक पौधा ये है, एक पौधा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, परागकोश वाला भाग है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, अब देखो इस पुष्प के क्या है, ये क्या है, सफेद वाला है पुष्प, आएगा गुलाब का। ठीक है, ये क्या है, लाल का पुष्प। ठीक है ना, इतना कंफर्म हुआ। ये क्या है, लाल गुलाब वाला पुष्प का पौधा है, ये सफेद पुष्प गुलाब का पौधा है। तो इसके परागकण, जब इसके परागकण यहाँ से निकलेंगे और इस पुष्प की वर्तिका पे जाएगी, क्योंकि दूसरे पौधे का पुष्प है, क्या है, दूसरे पौधे का पुष्प है, क्या है, दूसरे पौधे का पुष्प। यहाँ से क्या, सफेद से जाएगा लाल वाले, हैं तो गुलाबी एक ही जाति के, लेकिन इनमें क्या है, इनकी वेरायटी अलग है, क्या है, वेरायटी अलग है। ठीक है ना। तो ये सफेद है, ये लाल है, तो इसके परागकण सफेद वाले के कहां पर पहुंच गए हैं, लाल वाले पुष्प की वर्तिका पर। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, परपरागण। इसके अनुवांशिक पदार्थ अलग है, इसके अनुवांशिक पदार्थ क्या है, अलग है। इसमें देखो सफेद है, इसका अनुवांशिक पदार्थ, इसका क्या है, लाल है। अब इन दोनों के जब मिलने से क्या है, नया एक पुष्प बनेगा, परागकण क्रिया हुई। तो कौन सा पुष्प है, तो अलग चेंजिंग डिपेंडिंग क्या है, अलग हुआ। तो क्या है, कोई अलग प्रकार की क्या चीज होगी, तो उसमें क्या है, थोड़ी इसके लक्षण होगा इसमें, जिस प्रकार से मानव है, एक क्या है, अच्छी गोरी लड़की है, एक काला लड़का है। इन दोनों की जब शादी होती है तो क्या एक संतान उत्पन्न होती है, तो उनमें क्या है, थोड़ी चेंज हो जाती है। तो या तो वो जो संतान मिले हो रही है, वो संतान क्या है, सामान्य, ना तो काली दिखाई देगी ना गोरी देगी, क्या है, बीच प्रकार की दिखाई देगी, जिससे क्या है, अच्छी लगे। तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, ये अलग अलग जाति है, तो इनके अनुवांशिक पदार्थ क्या है, अलग अलग है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें क्या है, एक ही पिता के, एक लड़की है, एक लड़का है। ठीक है ना। इन दोनों में निषेचन की क्रिया में, क्योंकि एक ही पिता के, तो उनके अनुवांशिक पदार्थ कैसे हैं, समान है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, उनकी जो क्रॉस होगा बहन भाई में, तो क्या होगा, ये जो संतान प्राप्त होगी वो क्या है, समान होगी। तो इसमें क्या है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, एक ही जाति से समान है। इसमें क्या है, अलग अलग फैमिली से आए हुए व्यक्तियों के बीच में क्रॉसिंग हुआ, यहाँ पर एक ही फैमिली से आए हुए व्यक्तियों के मध्य क्रॉस हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण, इसे बोले परागण। ये अलग अलग पराये व्यक्तियों से आए, ये क्या स्वयं के घर के व्यक्ति हैं, इसलिए स्वपरागण। ये क्या है, दूसरे से आए हुए व्यक्ति हैं, तो इसे परपरागण। तो इतना कंफर्म हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको भी हम क्या है, स्वपरागण कितने प्रकार को, दो प्रकार हो, परागण की क्रिया कितने प्रकार की हो, दो प्रकार की होती है, लेकिन स्वपरागण प्रवाही चीज है। अब इसको क्या है, थोड़ा और ज्यादा डिवाइड करेंगे, क्या है, थोड़ा और डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और आगे पढ़ेंगे।
इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखें, एक होता है स्वयुग्मता परागण, ठीक है ना। दूसरा होता है समान पुष्पीय परागण, और तीसरा होता है परयुग्मता परागण। अब देखो, अब इनमें क्या है, एक क्रिया है परपरागण वाली, दो है स्वपरागण वाली। अब एक कौन है स्वपरागण वाली और एक कौन है परपरागण, वो हम क्या है अब यहाँ पे देखते हैं। स्वयुग्मता का मतलब होता है जैसे एक पुष्प है, जैसे मान के चलो एक पुष्प है, छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा पुष्प हो गया। अब इसके परागकण इसी के पुष्प के, ये क्या है, पुष्प द्विलिंगी है, इसी में क्या है नर भाग, इसी में क्या है मादा भाग है, ठीक है। तो इस पुष्प के क्या परागकोश से परागकण निकल कर वे यहाँ पर जाते हैं, पुष्प की क्या है वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वयुग्मता परागण। स्वयुग्मता, इसमें क्या है, इसे क्या है स्वपरागण, क्योंकि एक ही जाति के समान क्या अनुमान से पदार्थ इनकी क्या समान है, एक ही पुष्प है तो इसकी समान अनुमान से पदार्थ है, तो इसे क्या बोलेंगे स्वपरागण। इसे क्या बोलेंगे स्वपरागण, क्या बोलेंगे इसे स्वपरागण, ठीक है ना। अब इसके समान समान पुष्पीय परागण, समान पुष्पीय मतलब जैसे एक पौधा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या परागपुष्प बन गया, ये भी क्या है हमारा परागपुष्प बन गया। अब इसमें एक पुष्प यहाँ पर लगा, ठीक है ना। ठीक, एक मिनट। अब एक ही पुष्प में क्या है दो पुष्प लगे, एक पौधे में कितने पुष्प लगे, दो पुष्प लगे। अब लेकिन इस ये क्या है द्विलिंगी पुष्प है। अब इसकी परागकण क्या है, इस पुष्प की क्या है वर्तिकाग्र पर जाए, क्या है समान पुष्प है, कौन से लाल गुलाब का पौधा है। अब लाल गुलाब का पौधा है तो क्या है, इसके जो परागकण है, इसके जो परागकण है परागकोश से निकल गए, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की क्या वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं समान, इसे क्या बोलते हैं समान पुष्पीय परागण। तो इसमें भी क्या है एक पौधा है, क्या एक पौधा है, तो इनके क्या होंगे अनुवांशिक पदार्थ क्या होंगे समान होंगे, कैसे होंगे समान होंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या, इसे भी क्या बोलेंगे स्वपरागण, क्या बोलेंगे स्वपरागण। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें लगा परयुग्मता परागण। परयुग्मता मतलब है अब इसमें क्या है अलग अलग पौधों के पुष्प होंगे, क्या होंगे देखो, पर माने क्या होगा अलग है, एक पौधा ये इसमें क्या है ठीक है, एक पुष्प ये है, एक पौधा ये है, इसमें भी पुष्प लगाए जाते हैं, ठीक है। एक जे पुष्प का पौधा है, एक जे पुष्प का पौधा है, एक जे पुष्प लगा है, एक जे पुष्प है, ये लाल पुष्प है, ये सफेद पुष्प है, ठीक है ना। इतना है, ये कौन सा लाल पुष्प है, ये कौन सा है सफेद,
अब देखो, जब इसके परागकण परागकोश से निकल के दूसरे पौधे के पुष्प की बढ़ती गांठ पर पहुंचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पर परागण, यानी परयुग्मता परागण। क्या बोलते हैं? परयुग्मता। इसमें क्या अलग अलग जाति के पौधे हैं, ये सफेद है तो गुलाबी के, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या है? पर मतलब अलग अलग, पर दूसरे व्यक्ति क्या है? पराय व्यक्ति है, ठीक है ना? इसमें एक हम बेहतर तरीके तो इसे क्या बोलते हैं? पर परागण। क्या बोलते हैं? पर परागण। इतना कंफर्म होगा। एक हम अच्छे से आपको बताएंगे, इसे कह सकते हो जैसे मान के चलो एक पिता, माता पिता के क्या है? दो बच्चे हैं, एक क्या है? लड़की है, एक लड़का है। तो उन दोनों में जब क्या है? निषेचन की क्रिया कराएंगे तो ये जो संतान प्राप्त होगी उसमें कैसी समान हुई, क्योंकि जब माता पिता के जो लड़का है लड़की भी क्या है? उनके अनुवांशिक पदार्थ क्या है? समान है, ठीक है? उन दोनों में क्या भाई बहन में क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? स्वयुग्मता परागण, स्वपरागण। क्योंकि इसी पुष्प में क्या है? ये पौधा है, ये क्या है? पिता है, मान के चलो माता पिता है, इनसे क्या है? पुष्प हुआ, जैसे एक इसे कह सकते हैं लड़की, कह सकते हैं इसे लड़का कहते हैं। इन दोनों में क्रॉस कराया तो उसे क्या बोलते हैं? स्वयुग्मता परागण, ठीक है ना? ठीक है ना? इसी जब इनमें क्या है? समान अनुवांशिक पदार्थ है इन दोनों के, तो क्या है? क्योंकि एक ही जगह से आए हुए हैं ये दोनों, तो इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। अब इसमें क्या है? समान पुष्पीय परागण। क्या है? समान पुष्पीय परागण, अनपुष्पीय परागण कह सकते हो। हमारे दादाजी के कितने हैं? दो लड़के हैं, एक चाचा जी हैं, एक पिताजी हैं। उनकी क्या है? दो क्या है? संतान है, एक क्या है? लड़की है बड़े की, एक छोटे की क्या है? लड़का है। तो ये क्या है? एक ही जगह से क्या है? इन दोनों में भाई बहन में क्रॉस कराएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। अब है परयुग्मता परागण। परयुग्मता का मतलब है एक कहीं अन्य दूर से लाए हुए और एक क्या है? अपने घर से। जैसे मान के रखते हैं, जैसे मान के चलो कई बस शादी करते हैं दूसरे अन्य फैमिली से करते हैं किसी व्यक्ति, तो उनमें क्या है? क्या होता है? क्या होते हैं? पर व्यक्ति दूसरे अलग अलग पर फैमिली से आए हुए होते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? पर पराय, मतलब पराय व्यक्ति होते हैं। क्या है? दूसरे उस फैमिली से क्या है? हमारे अनुवांशिक गुण नहीं मिलते हैं। क्या है? अनुवांशिक गुण हमारे पदार्थ नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या है? जब क्या फैमिली के सदस्य होते हैं तो उनमें क्या अनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं। जब क्या है? अन्य किसी फैमिली से जाते हैं उससे क्या है? हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पर पराय, यानी अलग फैमिली है, इन पराय व्यक्ति हैं वो, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ। तो कितने प्रकार की क्रियाएं होती परागण की? स्वयुग्मता परागण, समान पुष्पीय परागण, परयुग्मता परागण। ये दोनों क्या है? स्वपरागण है, ये क्या है? परपरागण। इतना कंफर्म हुआ। अब देखते हैं परागण करवाता कौन है। ऐसे तो है नहीं कि परागण अपने आप चले जाए, कोई ले जाएगा तो होना चाहिए, दिमाग तो उनके पास है नहीं है, कोई तो होगा सदस्य जो उन्हें पहुंचाता हो। उन्हीं सदस्यों के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज क्या है? इतने विस्तार तरीके से जानिए, कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम आपके दिमाग में बना रहे। आज उसी सदस्य की क्या है? हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या लगे? आपकी पुष्प लगी। क्या मान लो कि क्या है? पुष्प है अपने। क्या है? पुष्प। क्या है? पुष्प है। इन्हीं पुष्पों के अंदर क्या है? हमारे दो भाग है, कौन कौन है? डिस्टर्ब हो गया है।
देखो हर पुष्प के अंदर ये दो भाग है, कौन से हैं? ये परागकोश है, ये प्रतिकाग है, ये अंडाशय है, ये तंतु है। ये पुष्प के सभी क्या है? भाग है। ठीक है ना, इतना कंफर्म है। अब ये भाग है, अब इतना क्लियर है। अब जब पुष्प इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और उसी पुष्प की प्रतिकाग पर गिरेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण। या इसी पुष्प के क्या है? एक ही पौधे के पुष्प है, इसी पुष्प से परागकण निकलेंगे परागकोश से और दूसरे पुष्प की क्या है? प्रतिकाग पर गिरेंगे तो उसे भी क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब क्या है, जैसे मान के ये लाल पुष्प है, ये सफेद पुष्प है, जब इसके परागकण यहाँ से उड़ेंगे परागकोश से और इसकी क्या है? वर्तिकाग पर पहुंचेंगे दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग पर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? परपराग। क्या बोलेंगे? परपराग। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर ले जाने वाला कौन है? उसे माध्यमों का नाम बोलेंगे। जल, वायु, कीट, ठीक है ना, कीट। इतना क्लियर हुआ। कीट कौन? जैसे जल है, पानी का जल क्या है? वर्षा। तो जब पुष्प पर क्या है? पानी गिरता है, क्या है? पुष्प पर क्या है? यहाँ पर पानी गिरा, तो क्या होगा? यहाँ से क्या है? पानी गिरा, यहाँ से जो परागकण होते हुए उचक जाते हैं। क्या पानी गिरेगा तो पानी उचक गया, उसी से चिपक कर क्या है? परागकण भी उचकेंगे तो वे क्या है? यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिससे क्या है? परागण की क्रिया हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जलीय जीव पौधे होते हैं तो उसमें क्या है? परागकण निकलेंगे परागकोश से, वो जल के माध्यम बहते हुए क्या है? वर्तिकाग पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? जल एक माध्यम हो जाएगा। दूसरा माध्यम क्या है? वायु। क्या वायु? जब हवा चलती है, वायु खूब तेज चलती है इधर से उधर, तो पुष्प के क्या है? परागकोश से परागकण जब फटकर निकलते हैं, फुटान से होता है, तो वे क्या है? हवा के माध्यम से उड़ते हैं और क्या है? यहाँ पर वर्तिकाग पर पहुंच जाते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है? परागण की क्रिया हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आ गए कीट। ये क्या है? सबसे ज्यादा 80 या 90% कीटों द्वारा ही परागण होता है। 80-90% क्या? कीटों ही द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? जो मधुमक्खियां हैं, घरेलू मक्खी हैं, अन्य कीट हैं, वे क्या करते हैं? पुष्प पर बैठते हैं, उससे क्या लेते हैं? मकरंद लेने का काम करते हैं। उनके पाँव में, पंखों में क्या है? यहाँ से क्या है? परागकोश होते हैं जो अंदर, वो क्या है? उनके पंखों में, पाँव में क्या चिपक जाते हैं। जब वो टहलते हुए क्या है? वर्तिकाग पर पहुंच जाते हैं तो वे क्या है? वहां पर छूट जाते हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पर क्या हो जाती है? यहाँ परागण की क्रिया हो जाती है। तो कौन कौन माध्यम है? जल है, वायु और कीट है। इसमें क्या 5% मान सकते हैं, इसे भी 5% मान, लेकिन इसे क्या 90% है। और 90% में क्या है? मधुमक्खी होती है कि नहीं? मधुमक्खी के द्वारा 80% क्या होता है? परागण होता है। क्या होता है? परागण। जिस फसल के पास अगर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, उस फसल पर सबसे ज्यादा क्या है? परागण करेगी और फल वहां पर मिलेगी। ठीक है ना, तो इतना आप समझ सकते हो। तो इसे करवाने वाले माध्यम क्या है? जल है, वायु है, कीट है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। इसे क्या बोलते हैं? परपराग। ठीक है ना, इसे भी क्या बोलते हैं? स्वपराग। इसे क्या बोलते हैं? स्वपराग। ठीक है ना, ये इसी पुष्प के पुष्प से वो पुष्प पे गिर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्वपराग। उसी पौधा का दो पुष्प हैं और एक पुष्प पे दूसरे पुष्प पे चले जाएंगे तो भी स्वपरागण है। लेकिन एक पौधे के पुष्प से परागण दूसरे पौधे के पुष्प पे पहुंचते हैं परागण, तो उसे क्या बोलते हैं? परपराग। ठीक है ना, कल हम इसे क्या है? आगे पढ़ने वाले हैं। क्या है? कल इसकी डिटेल से क्लास करेंगे कि निषेचन की क्रिया कैसे होगी। आज हमने परागण की क्रिया पूरी कर ली, कल हम इसे निषेचन, क्योंकि आज हमारे परागण कहाँ से पहुंच गए हैं? परागकोश से निकल गए, वर्तिकाग पर पहुंच गए, तो परागण की क्रिया हो गई। अब अपन को पढ़ना है निषेचन की क्रिया। ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।